राजा प्रजापालम तत्परम प्रसादम सतदेवम युक्तम दुखम सा एकदा सापन दत्तम दत्तम बहुविधानस्य आगत वटमूलम चा दृष्टे सतस्य पूजनम गोपे कुर्वन् सर्वोत्तम भक्तियुक्तम सभाव राजा दृष्टि वृत्तम सा तातो गोपगणा सर्व प्रसादम नित्य सिंधु। अब क्या होता है? सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, अब मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाता हूँ। तोड़ध्वज नाम का एक राजा था जो अपनी प्रजा के संतान की भांति पालन करता था, किंतु भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से उसे भी दुख उसने उठाने पड़े थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वहाँ गया, जहाँ उसने बहुत से जीवों का शिकार किया और एक बड़ वृक्ष के नीचे उसने कुछ ग्वालों को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते देखा, किंतु गर्व के कारण, गर्व मतलब घमंड के कारण न तो वह पूजन स्थल तक गया और न भगवान को प्रणाम किया। फिर वह ग्वाल प्रसाद लेकर के राजा के पास स्वयं गए, मतलब प्रसाद आए राजा को दे देना चाहिए। राजा अब क्या होता है कि प्रसाद राजा के समीप रख करके वो पूजन स्तर पर, मतलब ग्वाल बाल जो है, तब वो प्रसाद रख करके और मैं अपने कथा को चलिए रख करके पूजन स्थल पर लौट गए और राजा ने प्रसाद की ओर देखा भी नहीं, और जिस कारण से उसे बड़ा ही दुख भोगना पड़ा। उसके सब पुत्र थे, धन धान व राज सभी कुछ नष्ट हो गई। अतः राजा वहीं पहुंचा जहां भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा था। वहां जाकर के राजा ने ग्वाल वालों को संग भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया और क्षमा याचना की। इससे भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उसकी कृपा से उसे पुत्र आदि सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। फिर इस जीवन में सुख भोग करके अंत में वह सत्यनारायण भगवान के लोक को चला गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को भी धारण करता और इसकी फलदायी कथा भी भक्ति पूर्वक सुना है। उसे श्री सत्यनारायण की कृपा से भरपूर धन आदि प्राप्त होते हैं और दरिद्रता धन पाने के बाद दरिद्रता जो है तो वो कौन सब मनुष्य के हट जाती है। प्राप्त होते ही दरिद्रता धन पाते ही बंदी बंधुओं की मुक्ति हो जाते हैं। भयग्रस्त का भय मिट जाता है। वह संदेश सत्य है। इस कथा व व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर सुख भोग करके अंत में सत्य लोक को पाता है। और हे विप्र, यह मैंने सत्यनारायण का व्रत की कथा कही, इसके प्रभाव से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्ति हो जाता है। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। श्री भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धर करके अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। कोई उन्हें काल कहता है, कोई ईश्वर और कोई सत्यदेव, तो कोई सत्यनारायण। अनेक रूप धर करके भी मन चाहा फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्यवादी रूपी सनातन सत्यनारायण सभी को मन चाहा फल देने के लिए भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का रूप धर लिया। और हे मुनिगण, जो इस कथा को नित्य पाठ करेगा अथवा सुनेगा, श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया था उसके अगले जन्म की कथा सुनाता हूँ, सुनो। महान बुद्धिमान शतानंद ब्राह्मण, वो जो ब्राह्मण कथा पहले सुना था तो वह सुदामा बना।
हुआ और श्री कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो वो लकड़ी बेचने वाला लकड़हार भील गुहराज बना, गुहराजा बना हुआ फिर बना और राम जी की सेवा कर मोक्ष का अधिकारी हुआ। और राजा उनका मुख महाराज दशरथ हुए। श्री रंगनाथ की पूजा करके वैकुंठवासी हुए। साधु नाम का वैश्य सतव्रतधारी मौरव ध्वज राजा बना हुआ जो है, तो वह रहा है वैश्य जो बनिया, तो सतव्रतधारी मौरव राजा बना। वह आधा शरीर आरे से चीर कर और दान देने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तोरध्वज स्वयं भू मन हुए। वे सभी वैष्णव पत्थर लगा और भागवत बना बैकुंठ को चली गए। पुराण खंडे